मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। देश में कट्टर भगवाधारियों का आतंक अपने चरम पर पहुंच चुका है। आए दिन अल्पसंख्यकों को हिंदुत्व के नाम पर लिंच करने की कोशिश की जा रही है और कानून व्यवस्था ये सब किसी तमाशबीन की तरह मूक दर्शक बनी देखती रहती है। ऐसा लगता है कि इन कट्टर भगवाधारियों को राजनीतिक शह प्राप्त है, जिससे वो लगातार बेखौफ होकर ऐसी घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला मैसूर का है, जहां पर कट्टर भगवाधारियों ने एक अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू के वरिष्ठ पत्रकार सफदर कैसर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी वजह से सफदर कैसर को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पुलिस के मौजूद होने की वजह से उनकी जान बच पाई, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। पहले आप पूरी वीडियो देखें, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सफदर कैसर पर कट्टर भगवाधारियों ने जानलेवा हमला किया है। आपने देखा कि किस तरीके से सफदर कैसर पर कट्टर भगवाधारियों का एक गिरोह ने जानलेवा हमला किया और पुलिस ने बीच में आकर उनको बचाया, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। आप लोगों को बताते चलें कि पिछले कुछ सालों से देश भर में विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कभी किसी से ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, ना लगाने पर उसको मारा पीटा जाता है, तो कभी गाय के नाम पर लोगों को लिंच करने की कोशिश की जाती है। हाल ही में एक चूड़ी बेचने वाले को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसका ताल्लुक एक विशेष समुदाय से था। अगर समय रहते उन लोगों पर कानून अपना शिकंजा नहीं कसता है तो भारत भूमि लिंचिस्तान में बदल जाएगी। लगातार ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। कभी उनको जय श्री राम के नाम पर मारा जाता है तो कभी गाय के नाम पर उनकी पिटाई की जाती है। उनसे कहा जाता है कि जय श्री राम के नारे लगवाओ, अगर नहीं लगाते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है और उसके बाद जब पुलिस मारने वाले को पकड़ ले जाती है तो उसके समर्थन में एक आंदोलन और धरना प्रदर्शन होता है। ज़बरदस्ती वो लोग थाने से उसको छुड़ा कर लेकर चले जाते हैं। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।